जितना विवाद नगरपालिका भवन को गिराने के बाद नहीं हुआ था, उतना विवाद नगरपालिका बोर्ड के गिरने के बाद उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष के पद को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। सागवाड़ा से लेकर जयपुर तक घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है और नगरपालिका अध्यक्ष का पद आखिर कब तक होगा फाइनल, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। क्या नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा तय कर लिया या अभी भी कांग्रेस की तरफ से कोई दांवपेच बाकी है? इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, पूरे घटनाक्रम पर एक नजर डालें तो नगरपालिका के पुराने भवन को गिराने के बाद और फर्जी पट्टा वितरण के आरोप लगने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और उपाध्यक्ष राजूभाई घांची यानी मोहम्मद इस्माइल, इन दोनों पर गांज गिरी और दोनों को निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन के आदेशों के बाद सियासत काफी गर्मा गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने बयान जारी किया कि दल बदलू नेताओं द्वारा ये की गई कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं तक कोई रोल नहीं। ऐसे में आखिर अब नया नगरपालिका अध्यक्ष चुना जाए तो किसे चुना जाए? भारतीय जनता पार्टी के सामने भी धर्म संकट दिखाई दे रहा है। जिस चक्रव्यूह की रचना की गई, उसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पूरे घटनाक्रम के बाद अब नए नगरपालिका अध्यक्ष की घोषणा के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद सोचने में पड़ गई है। अब उन्हें नगरपालिका अध्यक्ष का पद डिसाइड नहीं हो पा रहा। अगर हो जाता तो आज काफी दिन गुजरने के बाद ही एक नगरपालिका अध्यक्ष पद का चेहरा सामने आ जाता। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ज्ञात हुआ है कि एक बड़े दिग्गज नेता के सहारे, यहां मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े दिग्गज नेता के सहारे कांग्रेस के दिनेश खोडनिया जयपुर मुख्यमंत्री तक मिलकर आए हैं। उन्होंने क्या शर्त रखी है, उनकी क्या मांग है, आप सब भलीभांति परिचित होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो चाहते हैं कि वो चेहरा नगरपालिका अध्यक्ष पर आसीन ना हो। अगर वो चेहरा नगरपालिका पद पर आसीन होता है तो अंदरूनी खबर ये आ रही है कि तुरंत इस पर कोर्ट से स्टे लाया जाएगा। अब ऐसे में जयपुर लगाकर जो दौड़ आए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और उनके सामने सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष के पद की चर्चा की है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरे राजस्थान में सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष पद बहुत ही बड़ा मायना रखता है। जी हाँ, सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए इतनी कशमकश दिखाई दे रही है और इतनी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में जो टकराव वाली स्थिति पैदा हो रही है, कहीं न कहीं देखा जाए तो अंदरूनी खबर ये बता रही है कि दो चेहरे ऐसे हैं जिसे कांग्रेस नागवारा कर रही है, उन्हें पसंद नहीं कर रही है। अब वो दो चेहरे कौन से हैं, तमाम जनता भी जानती है। उनमें से हटाकर किसी तीसरे चेहरे को अगर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आसीन करे, भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरे चेहरे को पसंद करती है तो कांग्रेस इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करेगी। अंदरूनी जो खबर आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री के सामने यही प्रस्ताव रखा गया है सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए। ऐसे में देखा जाए तो प्रतिपक्ष नेता हरिश्चंद्र सोमपुरा का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, उन्हें
नहीं पसंद आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि महज 6 महीनों के लिए अगर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर किसी ऐसे चेहरे को बिठा दें जो जलती आग में अपना सर डाल दे और बलि का बकरा बने, तो वो उन्हें नागवारा। नगरपालिका अध्यक्ष पर कौन आसीन होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इस वक्त की जो स्थितियां हैं वो काफी पेचीदा बनी हुई है। सागवाड़ा से लगाकर जयपुर और जयपुर से लगाकर जोधपुर, जोधपुर से लगाकर सागवाड़ा की इस लंबी रेस में सागवाड़ा नगर का विकास कहीं न कहीं रुका हुआ दिखाई देता है। मैं यहां आपको एक बार और बताना चाहूंगा, नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए आशीष गांधी, अनिल सुथार, मनोज कंसारा, इन 3 चेहरों पर चर्चा जारी है। आशीष गांधी अगर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं तो तुरंत ही यहां स्टे की कार्रवाई होगी, ऐसा अंदरूनी खबरें आ रही हैं। अनिल सुथार अगर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं, अनिल सुथार नहीं चाहते कि वो नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आसीन हो, और मनोज कंसारा इन दोनों के बीच में उपाध्यक्ष पद के दावेदार दिखाई देते हैं। अगर यहां नेता प्रतिपक्ष हरिश्चंद्र सोमपुरा को मौका दिया जाता है तो कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह का कोई व्यवधान या कोई आपत्ति दर्ज नहीं होगी, लेकिन यहां पर भी यहाँ के स्थानीय नेता नहीं चाहते कि एक ऐसे व्यक्तित्व को महज 6 महीने के लिए जलती हुई आग में धकेला जाए। अब ये तमाम विश्लेषण के बाद एक नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सागवाड़ा का विकास कुल मिलाकर रुका हुआ है। नगरपालिका अध्यक्ष पद पर जो भी आसीन हो या नहीं हो, लेकिन सागवाड़ा का विकास जरूर रुका हुआ है। यहाँ के स्थानीय नेता वो ये चाहते हैं कि नगरपालिका अध्यक्ष पद जो है वो इतना बड़ा पद नहीं है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री उसे तय करे, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई, ये इस तरफ इशारा करती है कि नगरपालिका सागवाड़ा अध्यक्ष पद में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक इशारा, उनका एक नेतृत्व, उनका एक संदेश, उनका एक यहाँ के स्थानीय नेताओं को जरूर कोई न कोई उनका हिंट रहेगा, तब जाकर नगरपालिका सागवाड़ा का अध्यक्ष चुन पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सागवाड़ा के इतिहास में ही नहीं, पूरे राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा पन्ना लिखा जाएगा, जिसमें यह लिखा जाएगा कि सागवाड़ा का विकास महज 6 महीनों के लिए जो रुका हुआ है, अगर अध्यक्ष पद चयन हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय नेताओं, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और उनकी सूझबूझ झलकेगी। और मैं यही बताना चाहूंगा कि यहाँ के स्थानीय नेताओं को मिलकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और महज 6 महीने के लिए जिस तरह से नगरपालिका अध्यक्ष पद पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, अभी तक उस चेहरे को भाजपा तय नहीं कर पा रही है, तो उसे तय कर ले और सागवाड़ा के विकास में सागवाड़ा की जनता को भरोसा दिलाए और एक नगरपालिका अध्यक्ष पद तय कर ले, ताकि यहाँ का जो विकास रुका हुआ है फिर से चलने लग जाए। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।